मनमानी आचरण करने के कारण, ब्रह्मचर्य ना रहने के कारण छोटे छोटे अवस्थाओं में बहुत ही दयनीय दशा है शरीर की, बुद्धि की, मानसिकता की। जब तक पाणी ग्रहण नहीं तब तक ब्रह्मचर्य का विधान शास्त्रीय विधान है, तभी गृहस्थ धर्म उनका बहुत सुंदर होता है। वो नीचे से थपक मारेगा तो अपने लक्ष्य पे जाएगा। हम सब भगवान के हाथ के बाल हैं, हमको चिंता नहीं करनी है, बस हमें अभ्यास करना है और भगवान का चिंतन करना। कोई भी कार्य ऐसा दुर्लभ नहीं जो हम कर न सके। हम मनुष्य हैं, भगवान के अंश हैं, हमको हारना नहीं। 1000 बार हारेंगे तो भी हम दौड़ पड़ेंगे अपने लक्ष्य की तरफ। हार कर नहीं बैठ जाएंगे कि यार 1000 बार हार गए अब क्या जीतेंगे। नहीं नहीं, हम हार को जीत में बदलेंगे। नियम पर बहुत ध्यान दीजिए। अगर नियम है 1:45 बजे उठने का, स्नान का, तो 1:45 बजे ही उठना चाहिए, 2 नहीं बजना चाहिए। ब्रह्मचर्य रक्षा के लिए पहला तो ये निश्चय करना होगा कि आपकी वीर में महत्वबुद्धि हो जाए। जिसे आप व्यर्थ समझ रहे हैं वो बहुत बड़ी जीवनी शक्ति है। चाहे जितना आप उसको निकालते रहिए, आपको सुख कभी नहीं मिलेगा, दुख बढ़ता चला जाएगा। यहाँ पे ऐसा कैसे मान लिया कि धन ही सफलता है? ऐसा कैसे मान लिया? धन सफलता है। धन अगर प्रधान बुद्धि तब तो राक्षस हो जाएगा, मनुष्यता ही नहीं रहेगी। पक्का जिसके लक्ष्य में केवल धन हो जाएगा वो आसुरी प्रवृत्ति वाला हो जाएगा। परिणाम में देख लेना, एक राक्षस उसके अंदर दिखाई देगा व्यक्तित्व में। वो चाहे जितना बाहर से समझदारी से करे, लेकिन उसकी राक्षसी प्रवृत्ति झलक जाएगी, वो एक असुर होगा। रोज का रोज समय नष्ट होता चला जा रहा है। हम समझ रहे हैं कि हमारा समय ठीक कट रहा है। तब तुम्हारा समय ठीक कटेगा जब कोई दूसरा तुम्हारे समय में ना हो, केवल आप, आपके प्रीतम। बस आपका पाठ हो तो आप और आपके प्रीतम, आपका जप हो तो आप और आपके प्रीतम, आपकी ठाकुर सेवा हो तो आप और आपके प्रीतम। फिर सेवा का रंग आएगा कि आप भी खो जाएंगे, केवल प्रीतम। जिस समय आपके हृदय में कोई गंदी चेष्टा करने की भावना, उस समय कहाँ गया आपका विवेक, विचार, भगवत स्मरण कहाँ गया? क्या करने जा रहा हूँ, किससे कर रहा हूँ, कौन है जो मुझे प्रेरित कर रहा है? कहाँ है विवेक आपका, कहाँ है ज्ञान आपका, कहाँ है आपका सतमार्ग का वो दृढ़ संकल्प जो भगवत प्राप्ति के लिए, भगवत प्रेम के लिए, भगवत चिंतन के लिए आपने स्वीकार किया है? सुबह सुबह जब मोटरसाइकिल में बैठते हैं ना, पहले हाई रेस में नहीं डालते ना, खुल गई अब दौड़ लगा। ऐसे ही उठो 4 बजे, दंड बैठक आधा घंटा 1 घंटा, सब दिमाग ठीक होने लगेगा, सब ठीक है। 1 घंटा जब किया, अभी देखो हाल, पड़े पड़े 9 बजे तक सो रहे हो, बेड में चाय पी रहे हो। क्या जवानी, क्या परमार्थ, क्या मनुष्य शरीर। सच्चे मानो सबको नाम जप करना चाहिए, गलत भोजन छोड़ना चाहिए, गंदे बच्चों का संग छोड़ना चाहिए, तभी जीवन उन्नतिशील होगा। अगर व्यायाम नहीं है और आसन नहीं है और दिनचर्या ठीक नहीं, आहार ठीक नहीं, तो भूल जाए कि कोई ब्रह्मचर्य नैतिक 10-20 दिन वो बात अलग है। नैष्ठिक ब्रह्मचर्य के लिए 1 महीना केवल रुक जाओ, पूरी बाली आ गई और दाना आ गया और पक गया। बोले कितना? बोले 80 मन। तो समझ रहे हो, आप 20-22 तक ब्रह्मचर्य रहो, फिर ब्याह करके गृहस्थी में जाओ तो इतना मजबूत हो चुके हो कि अब तुम्हें वो गिरा नहीं पाएगा, ये स्थिति नहीं आ पाएगी। मस्त रहोगे, नाम जप करो और थोड़ा दौड़ लगाओ, थोड़ा दंड बैठक मारो और विश्वास करो हमारे वचनों पर। जैसे जंगली सिंह के नेत्र है, ऐसे ब्रह्मचारी के नेत्र, उसके नेत्र में एक पावर होता है, एक दबाव पक्ष होता है। वो जिस पर नेत्र डाले तो एक बार घुस जाए सामने वाले के। ब्रह्मचर्य का ऐसा पावर, देवलोक सहित समस्त देवता उसे नित्य नमस्कार करते हैं जो ब्रह्मचारी होता है। खूब नाम जप करो।
इस कलयुग में सबसे बड़ा साधन और साध्य नाम है। राधा राधा राधा, स्वयं हरि जपते हैं, स्वयं हरि जपत हरि विवश तव नाम प्रतिपद विमल मनसि तव ध्यान ते निमिष नहीं तरिगो। हरि रसना राधा 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 रट, अमृत है अमृत राधा नाम सुधार समरसी तुम जी भास्कर में भी भला। बात मान जाओ, कोई तर्क की जरूरत नहीं, बस राधा 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 हरि अधीन हो जाएंगे। और इतना बड़ा धन है ये राधा नाम कि लोक परलोक सब जगह चकाचक रहेगा, दसों दिशाएं आनंदमय रहेगी। भाव कुभाव न खालसहु नाम जपत मंगल दी, तुम नाम पर नाम जप